नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं वापस वीडियो सेशन में आया हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी सीरीज़ देखी जैसे नोड जेएस का हमने देखा, रिएक्ट का देखा, आपने एंगुलर का देखा, उसमें कई जगह आपको टाइप स्क्रिप्ट आपने यूज़ किया। अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा सारे, या फिर प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, नोड जेएस, हमारा रिएक्ट का या फिर एंगुलर का। अब हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर टाइप स्क्रिप्ट पे भी वीडियो बनाइए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आगे हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अब हम टाइप स्क्रिप्ट पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक टाइप स्क्रिप्ट समझ में आ जाए तो आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो एंगुलर के पढ़ें, रिएक्ट के पढ़ें या फिर आप नोड जेएस के पढ़ें, तो आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं आपको ईजी तरीके से समझा सकूँ होता क्या है। टाइप स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक समझिए टाइप स्क्रिप्ट होता क्या है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट इक्वल टू डिफाइन द डाटा टाइप्स ऑफ द स्क्रिप्ट। यानी कि प्रोग्रामिंग में जो भी आप स्क्रिप्ट या कॉन्सेप्ट या जो भी आप लिखते हैं, कोड करते हैं, उसमें क्या होता था पहले कि जावा स्क्रिप्ट में जब हम कोड करते थे, याद ध्यान दीजिए, जावा स्क्रिप्ट में हम कुछ भी कोडिंग करते हैं तो उसमें हम जो भी डाटा लिख रहे हैं उसका टाइप डिफाइन नहीं कर पाते थे। ठीक है। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप जो भी डाटा डिफाइन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, या फिर हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एडिटर ओपन करता हूं और नया विंडो यहाँ पे, तो इसमें हम सपोज मान के चलो जावा स्क्रिप्ट में कुछ कोड कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने लिखा कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्स्ट। अब मान लीजिए यूजर नाम का हमारे पास कोई डाटा है जिसमें हम क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होते हैं ना, फर्स्ट नेम मान ले चलिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो हम फर्स्ट नेम को हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम जो होगा ये स्ट्रिंग होगा, या फिर न्यूमेरिक वेरिएबल होगा, या फिर नंबर होगा। ठीक है। तो ये होता है डाटा टाइप्स डिफाइन करना, जो कि हम टाइप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम ये नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफिनेशन, टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यानी कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन, एक तरीके से समझ लिया, जावा स्क्रिप्ट का जो एडवांस वर्जन है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है। अब एडवांस वर्जन का मतलब ये है कि जैसे हम रेगुलर लाइफ में आप काफ़ी चीज़ें यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन्स की बात करें या लैपटॉप की बात करें, कुछ भी हम बात करते हैं, तो देखो टाइम टू टाइम इसके एडवांस फीचर्स के साथ एडवांस मोबाइल्स आते हैं, मोबाइल्स के वर्जन्स आते हैं। जैसे आप आईफोन की हम बात करें तो पहले आईफोन 6 था, 7 था, फिर 8 आया, 10 आया, 12 आया, 11, मतलब इसमें क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एडवांस फीचर्स आते गए। तो वो एक क्या है कि चीज़ें वही हैं बट एडवांस होता गया तो उसके नाम चेंज होते गए। उसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट में क्या है, कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में हम नहीं कर पा रहे थे, वो फीचर्स ऐड किया गया टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि हम बात करें टाइप डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना, जैसे कि क्लास डिफाइन करना, इंटरफेस डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट बनाना, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रहा था जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, सुपर सेट मीन्स क्या होता है। सुपर सेट मीन्स इट्स एड फीचर्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट जावा स्क्रिप्ट ऑफर। मतलब जावा स्क्रिप्ट हमको क्या देता था, क्या क्या हमें ऑफर करता था काम करने के लिए जब हम जावा स्क्रिप्ट में काम करते थे, तो उसमें और जो एड ऑन्स हुए फीचर्स को, उसी को मिलाकर एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना जिसका नाम हुआ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। ये कोई ऐसा कह सकते हैं फ्रेश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक सुपर सेट है, यानी कि एक एडवांस वर्जन है, ना कि ये एक तरीके से नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और इसे जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है, टाइप स्क्रिप्ट को इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास डिफाइन करना, इंटरफेस डिफाइन करना, ये हम जावा स्क्रिप्ट में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, अगर आप और नीचे आएंगे तो ये डिजाइन, मतलब किसने बनाया टाइप स्क्रिप्ट की, किसी ने तो लिखा होगा, कोई डेवलपर होगा जिसने डेवलप किया होगा। तो यहाँ पे नाम आप देखोगे, एंडर्स एजल्सबर्ग यहाँ पे, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो टाइप स्क्रिप्ट के खोज करता है, आप कह सकते हो डेवलपर है।
जिन्होंने इसको डेवलप किया है, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंडर वर्क कर रहे थे, तो इसीलिए मेंटेन और डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी इसको मेंटेन करता है, और जो भी फीचर्स एड ऑन्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आपने देखा कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी जितना पॉइंट्स मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप स्क्रिप्ट जब होता है, जावा स्क्रिप्ट को हमारा एक कोई कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है, उसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी कंपाइलेशन होता है। जब हम कोई कोड करते हैं तो वो कंपाइल होता है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप देखोगे तो टाइप स्क्रिप्ट इज ट्रांसपाइलेटेड इनटू जावास्क्रिप्ट यूजिंग अ कंपाइलर, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपाइलर है एक तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा इंटरप्रेटर होता है, तो यहाँ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारा ट्रांसपाइलर है, जो कि क्या करता है। देखो टाइप स्क्रिप्ट के जो हम कोड करते हैं वो डायरेक्टली हमारा ब्राउजर पर रन नहीं होता है, पहली चीज़ समझना होगा। जैसे हम पीएचपी में कोड करते हैं, जावा में कोड करते हैं, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं तो रन करते हैं, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने कोड किया वो रन होता है, नहीं। टाइप स्क्रिप्ट में हम लिखते टाइप स्क्रिप्ट में है कोड, बट जब कंपाइल होता है तो वो पूरी तरीके से चेंज होता है, कन्वर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, देन हमारा ब्राउजर पे रन करता है, ठीक है। तो TypeScript being converted into JavaScript means it run anywhere that JavaScript runs, मतलब कि जहाँ जहाँ JavaScript रन करता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ब्राउजर की बात करें, डिवाइस की बात करें, जहाँ भी, हर जगह जहाँ जहाँ JavaScript रन करता है वहाँ वहाँ आपका TypeScript जो कोड है वो रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे पॉइंट से, TypeScript इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है वहाँ वहाँ, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, डिवाइस की बात करें, ब्राउजर की बात करें, वहाँ जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करता है टाइपस्क्रिप्ट भी आराम से आपका रन करेगा उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जाहिर सी बात है जब जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है किसी भी ब्राउजर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डिवाइस पे, तो हमारा टाइपस्क्रिप्ट भी रन होता है। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो .js के नाम से करते हैं, बट टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को सेव करेंगे तो .ts के नाम से करेंगे। ये दोनों में बस डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे चल के जब हम फाइल्स क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप यूज टू होते जाएंगे टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं टाइपस्क्रिप्ट तो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला आता है Node.js और npm। इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सिस्टम में एक तो Node.js इंस्टॉल होना चाहिए जो हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और npm इंस्टॉल होना चाहिए। इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि npm कैसे रन करते हैं। जिन्होंने हमारा एंगुलर का वीडियो या फिर रिएक्ट जेएस का, नोट जेएस का वीडियो देखा होगा तो उनको नोट जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm कैसे रन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनको सारा कुछ क्लियर होगा। तो इसमें आपको ऐसा कुछ मतलब एडवांस नहीं करना होता है, बेसिक चीज़ें हैं वो मैं जब करूँगा तो आपको बता भी दूंगा। जिन्होंने नहीं पहले किया तो वो भी टेंशन ना लें, उनको भी आराम से इस चीज़ें सब कुछ समझ में आएगी, क्योंकि हम बेसिक तरीके से नोड.js इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm कैसे है, ये आपको बताएंगे। या फिर आप हमारे चैनल पे जाके ये चीज़ें देख भी सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप हमारे ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे tutorialwebsite.com पे, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल वेबसाइट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, नोट.js की उसमें देखेंगे तो उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप वीडियो सेक्शन में सर्च भी करके आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है कोड एडिटर कौन सा यूज करें। आप कोडिंग करनी है तो कोई ना कोई एडिटर तो आपको यूज करना ही होगा, तो उसमें कौन सा एडिटर आप यूज करें तो कि जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो देखिए मोस्टली काफ़ी सारे एडिटर हैं, ऐसा नहीं है। आईडी है, आपका सबलाइम है, यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं, सबलाइम और VS कोड, जो कि मोस्टली मैं यूज करता हूँ। आप देखोगे मेरे सिस्टम पे आपको दिखेगा अभी, ये है सबलाइन और ये हमारा VS कोड। तो बेसिकली मैं मोस्टली दो ही चीज़ें यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। आप आगे आईडी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट की सिंटेक्स के आइडिया होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट कैसे रन करता है, किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं करूँगा एडवांस, जावा स्क्रिप्ट एडवांस आनी चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए आपको कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे कुछ टाइप का मिस्टेक है ये वर्ड का, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग का, ठीक है। तो यहाँ टाइप स्क्रिप्ट लिखना चाहिए था। तो इसमें देखो टॉपिक क्या क्या है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। बेसिक सिंटेक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप्स क्या होते हैं जो मैंने बताया था अभी।
किस किस तरीके के टाइप्स के डाटा यहाँ पे हो सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स क्या होंगे, किस तरीके से ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है लूप, फंक्शंस, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, टपल्स, इंटरफेस, यूनियन, क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, इनम्स, और भी कई टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा टॉपिक वन बाय वन विस्तार से आपको बताया जाएगा और सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग इजी तरीके से इसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है टाइपस्क्रिप्ट, क्यों यूज करते हैं। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टाइपस्क्रिप्ट ऐसा नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ जो है ना बड़े लेवल के प्रोजेक्ट के लिए भी किया जा रहा है आज के टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा फीचर्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो वो भी आपका इसमें होता है, सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ये मतलब एक बड़े स्केल के प्रोजेक्ट को भी हम टाइपस्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं, चाहे वो नोड.जेएस में हेल्प करते हैं, आप एंगुलर में भी हेल्प होते हैं इसके टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि मैंने आपको बताया। आज के लिए यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।